शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बहुचर्चित शिवपुरी का सहकारी बैंक घोटाला जिसने लोगों की नींद हराम कर दी है, पीड़ित खून के आंसू रो रहे हैं और जिन्होंने यह गबन किया है उनकी मौज है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए हैं और अब इसमें भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन लोग आज भी भटक रहे हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी इस बैंक में जमा कर दी, लगा दी, एफडी करा दी और अब ज़रूरत के वक्त उन्हें वो पैसे मैसर नहीं। कलेक्टर के दरवाजे जा रहे हैं, नेताओं के दरवाजे भटक भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। ये भटकाव कब ख़त्म होगा, सरकार इस पर कब संज्ञान लेगी? इसलिए कि सरकार ने पैसे तो भेजे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन अधिकारी अभी तय ही नहीं कर पा रहे हैं उसको किस तरह से बांटा जाएगा, कैसे दिया जाएगा और उन पर अभी तक इतनी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो नज़ीर बने। चलिए आइए आपको एक पीड़ित, ये एक पीड़ित नहीं है, पीड़ित तो अनेक हैं, लेकिन एक ये वृद्ध हैं। इनका नाम है सरजूबाई शिवहरे। इनकी आंखों के ये आंसू देखकर कोई भी द्रवित हो जाए। और ये किसी और से कोई मदद नहीं मांग रही हैं, अपने पैसे मांग रही हैं। ये किसी से नहीं कह रही हैं कि हमें कोई मदद कर दो। ये कह रही हैं जो हमने पैसे दिए हैं, बैंक में जमा किए हैं, वो हमारे वापस कर दो। लेकिन ये खुद भी बीमार हैं, ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। इनकी नातिन का विवाह है और वो तारीख नज़दीक है, इसलिए ये आंसुओं से रो रही हैं, ज़ारो कतार आंसू से रो रही हैं। ये खून के आंसू हैं। क्या नाम है आपका? साजू साजू कौन से गांव से आई हो आप? मैं फतेहपुर 28 मरतो थे और गाँव मेरा मैंने कहा है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, शादी के मेरे बच्चे नातनी के बैंक में पैसा आते 5 लाख। अब मेरी शादी कर रही बच्ची की कोई सुधाई नहीं, बैंक बारे भगा देता। क्यों भगा रहे हैं? अब उसको पूछो क्यों भगा रहा है। कौन सा बैंक है? बैंक जो है वो सरकारी बैंक है वो। अब मोड़ी का खेती के डाले तो मेरे डुकरा न मोदा मैंने बच्चा खुदा बच्चा डाले। अब जान दे नहीं रहे। कितने रुपए हैं? 5 लाख। 5 लाख। तो बैंक वाले क्या कह रहे हैं? नहीं देता मैंने। अभी नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे कलेक्टर साहब क्या बोले? हम बोले मैंने जो दे लगी, हाँ। कुछ नहीं बोले हम तो। 9/6/2025 यानी आज से चंद दिनों बाद इनकी नातिन की शादी है। 5 लाख रुपए इन्होंने बैंक में जमा कराए, एफडी कराई, जो 1 साल के लिए थी, जो मैच्योर होने वाली थी 22/10/2024 को। लेकिन चूंकि बीच में रिश्ता तय हो गया बच्ची का और पैसे की ज़रूरत थी, अब वो भटक रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं है कि उन्हें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साथ में वहाँ क्षेत्रीय विधायक भी बैठे थे और उन्होंने ये कहा था कि ये 50 करोड़ रुपए उन्होंने भेजे हैं। तो जो भेजे हैं वो तो लोगों के लिए ही हैं। तो सिंधिया जी, मैं आपसे भी यहाँ ये अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वो पैसे जो भेजे हैं वो लोगों तक पहुँचे भी। और सरजूबाई या उनके पुत्र परमार शिवहरे जिन्होंने आवेदन दिया है, वो ज़रूरतमंद हैं। इससे ज़्यादा तो उनकी तकलीफ़, उनकी बात, ये इबारत जो उन्होंने एक आवेदन दिया है, इससे ज़्यादा तो स्पष्ट नहीं है। अब ऐसे वक्त में जब 50 करोड़ रुपए बैंक के पास हैं, फिर भी इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये रो रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा है, तो सुन ले हुजूर, इसलिए कि मदद करनी बहुत ज़रूरी है। विधायक जी, आपने भी बहुत भ्रष्टाचार ढूंढा, देवेंद्र जैन जी, आप भी बहुत भ्रष्टाचार ढूंढते हैं।
लेकिन आइए इनके साथ खड़े हो जाइए, और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम खुद मदद कर दीजिए। जब बाद में बैंक से आ जाए तो मैं इस बात को आगे जाकर कह रहा हूँ, लेकिन मदद की इनको सबसे ज़्यादा दरकार है, ज़रूरत है, और जो सक्षम है उसको इनको वक्त पे मदद कर देना चाहिए, नहीं तो करा दीजिए। इसलिए कि जिम्मेदार आप सब हैं। इतना बड़ा घोटाला, और घोटाला भी कैसे हुआ, पूरे ज़िले में घोटाला हुआ है। केंद्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध जो भी बैंक हैं सहकारी, सब में घोटाले, घोटाले पर घोटाला, बार बार घोटाला। और घोटाला, इससे जो घोटाले से संबंधित जो समाचार हम सुर्खियों में देख रहे हैं, जो हमारे पास दस्तावेज भी हैं, उसमें एक चपरासी को कैशियर बना दिया गया और उसने अकेले 80 करोड़ रुपए बांट डाले। बैंक कितना बड़ा तो था नहीं कि उसमें 80 करोड़ रुपए यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, और ये समझ में ही नहीं आया। गरीबों ने, जिन्होंने पाई पाई तिनका तिनका जोड़कर दिन रात मेहनत करके, किसानों ने अपना पसीना बहाकर, खून पसीना बहाकर, मज़दूरों ने दिन रात मेहनत करके, बोझ उठाकर, और छोटी छोटे व्यापार करने वाले, छोटी छोटी आमदनी के लोगों ने, किसी ने ठेला चलाकर, किसी ने रेहड़ी लगाकर जो पैसे इकट्ठे किए, उसने सरकार पर भरोसा किया। मुख्यमंत्री जी, मोहन यादव जी, आप बहुत सहृदय हैं, आपने 50 करोड़ रुपए भेजे। उन्होंने सरकार पर भरोसा किया, सरकार की ज़मानत पर ही लोगों ने अपने पैसे केंद्रीय सहकारी बैंक में जमा किए, वरना वो नेशनलाइज बैंक में भी जमा कर सकते थे। उन्होंने जमा किए और आज वो अपने पैसे के लिए ही गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से ये सरजूबाई रो रही हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खबर आप तक पहुंचेगी ज़रूर। और सिंधिया जी, आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें इसलिए की जाती हैं कि दावा आपका ही है कि आपने 50 करोड़ दिए हैं, और आपका ये भी दावा है कि कलेक्टर साहब सुनिश्चित कीजिए कि ये भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, ये पैसे, ये भ्रष्टाचार ना हो। तो अब आप सिंधिया साहब, कलेक्टर साहब, विधायक साहब और सहकारी मंत्री साहब, विश्वास सारंग सहकारी मंत्री हैं, आप सब ऐसी चीज़ों को सुनिश्चित कीजिए कि लोगों को उनके पैसे उनके वक्त पर मिल जाए, नहीं तो उस बेटी की डोली कैसे उठेगी। 9 जून बहुत नज़दीक है, कैसे उठेगी उसकी डोली, और किस तरह की परिस्थितियों से वो परिवार सामना कर रहा है, क्या गुजर रही होगी, उस पर नींद हराम होगी उनकी। तो देखिए, इस पर कुछ कीजिए, और करना बहुत ज़रूरी है। सिंधिया जी, मैं पुनः आपके पास आ रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री हैं आप सड़कों पर उतर जाने की बात करते हैं। आप सड़कों पर उतर भी गए, इसलिए आपने पूरी अपनी जिस सरकार में आप थे, आपने उस सरकार को सड़क पर ला दिया। तो आइए एक बार, और आप तो टाइगर हैं, टाइगर अभी जिंदा है, एक बार साबित कीजिए और बताइए, और जनता को ये राहत भी दीजिए कि जिन्होंने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे इस तरह से खा लिए, जिनमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो लाखों नहीं करोड़ रुपए खा गए, करोड़ रुपए खाकर डकार भी नहीं लगाई उन्होंने। तो ये वो लोग हैं जिनको जेल में सीखचों के पीछे होने चाहिए, जिनको एनएसए जैसी कार्रवाइयों से भी गुजरना चाहिए, और जो कभी जेलों से बाहर ना आए, एक नज़ीर बने, और फिर कोई इस तरह से घोटाला ना करे, लोगों के विश्वास के साथ इस तरह से इतना बड़ा छल ना करे, अमानत में खयानत ना करे, और फिर किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो इस तरह से लोगों के साथ जुल्म कर सकता है, ज़्यादती कर सकता है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत लोग अभी भी घूम रहे हैं, जांच वही अपनी मंतर गति से चल रही है। जांच भी हो, सख्ती से भी हो, और सख्ती नज़र भी आए। बुलडोज़र और इस तरह की चीज़ों की हम हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन दिखना ज़रूर चाहिए कि आपने लोगों के आशियानों पर जिस तरह की काली छाया ला दी है, आप भी चैन से न रहें,
आप भी उसकी सज़ा भुगतें। तो एक बार फिर मैं अपील करता हूँ कि सरजूबाई जैसे जो भी पीड़ित हैं उनके पैसे उन्हें मिल जाएं, और पैसे वक्त पर अगर नहीं मिले, इसलिए कि वक्त के लिए ही बेवक्त पर इसी ऐसे वक्तों के लिए, ऐसे आड़े वक्त के लिए लोग पैसे जमा करते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना सारा कुछ आपके भरोसे पे आप तक पहुंचा देते हैं। तो उनके पैसे दिला दीजिए, और आड़े वक्त जिनके हैं उनको छांटिए और जल्दी से जल्दी उनके पैसे दिला दीजिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।